सुनो मंथरा बात थोड़ी थोड़ी, बहिने आँखी नित थर की मोरी। दिन प्रति देखो राति गुज पड़े, मनोर तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सूर सुहाओ, राही न राम न जानो पाओ। रामचरित मानस में गावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा। अपनी चलतना आजु लगी, अन भरे का होकर की कई बार मोही। देह दुसह दुख दीह, रामचरित मानस में गावा। तुलसीदास ये कथा सुनावा, रामचरित मानस में गावा। तुलसीदास ये कथा सुनावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा। अर्थात होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी तक नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान जाते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते हुए, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे? मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझना रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी सुनो, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर बाहर फेंक देते हैं, वैसे भी तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर के मारे सूख गई, कुछ बोल ही नहीं पाती। शरीर में पसीना ही पसीना हो आया और वह कीड़े की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपने जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चरित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि रानी धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगलों की हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा कि हे मंथरा सुन,
तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी, क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये सारा दुसह दुख प्रदान किया है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है, कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को अवश्य पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान